नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रदेश में मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा की प्रवेश से पूर्व ही यहाँ पर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं, जिसकी यहाँ पर नई तस्वीर सामने आने लगी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल के उनकी यात्रा में शामिल होने की आग्रह को भी स्वीकार नहीं किया। हालांकि यात्रा के लिए यहां पर शुभकामनाएं देकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास जरूर किया है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में यहां पर 62 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। 3 दिनों तक की यहां पर इस कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका वाड्रा भी यहां पर इस यात्रा में शामिल होंगी। आपको देखिए यहाँ पर यात्रा 4 जनवरी को बागपत और 5 जनवरी को शामली में होगी, जिसके बाद कैराना शामली से पानीपत हरियाणा में प्रवेश करेगी। 9 राज्यों में यहां पर होते हुए राहुल गांधी की यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। यात्रा को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 दिन पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सवाल पर कहा था कि यहां पर हम भावना से उनकी यात्रा के साथ हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। आप तो देखिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई और यहाँ पर आप तो देखिए हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर के यहाँ पर और बढ़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रीनगर में लाल चौक पर 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इस यात्रा में फारूक अब्दुल्ला और साथ ही महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा राजधानी के लाल किले के पास हनुमान मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। यात्रा सुबह 10 बजे से मंदिर से शुरू हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शास्त्री पार्क, गांधीनगर, धर्मपुरा, सीलमपुरा और आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीएम कोर्ट चौक, जाफराबाद, मौजपुर, दयालपुर पुलिस स्टेशन और गोकलपुरी चौक होते हुए लोनी बॉर्डर से गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। दोपहर 12 बजे लोनी जो है नगर ट्रांसपोर्ट डिपो में यात्रा की झंडे को उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को यहां पर सौंप दिया जाएगा। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के यहाँ पर बोलने और साथ यहाँ पर अभिव्यक्ति की यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस एस नजीर के यहाँ पर अध्यक्षता वाले यहाँ पर 5 न्यायाधीशों की यहाँ पर संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19/2 के यहाँ पर तहत निर्धारित प्रतिबंधों के यहाँ पर अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नागरिक पर नहीं लगाया जा सकता है। और कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि किसी मंत्री की तरफ से दिए गए बयान को सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने अपने यहाँ पर फैसले में यह भी कहा है कि बयान के लिए मंत्री यहाँ पर खुद जिम्मेदार हैं। शीर्ष अदालत के यहाँ पर मंगलवार की कार्य सूची के अनुसार मामले में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 अलग अलग फैसले होंगे और जो कि यहाँ पर जस्टिस रामा सुब्रमण्यम और साथ ही जस्टिस नागरत्न सुनाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अदालत ने 15 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और चलिए बात अब उत्तराखंड के लक्सर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर लक्सर में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर 10 बजे से यहाँ पर इस तहसील दिवस का आयोजन 1 बजे तक हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तहसील लक्सर की यहाँ पर मीटिंग हॉल में जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची थी, जिसका निराकरण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आयोजन में कई शिकायतें पहुंची। अधिकारियों को भी यहाँ पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए थे। देश के अंदर नए साल के जो है आगाज पर जश्न के यहाँ पर खूब रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने यहाँ पर अपनों के साथ नया साल का जश्न मनाया है। लेकिन आपको बता दें कि काशीपुर की गंगा बाबा रोड पर स्थित एसके हॉस्पिटल में यहाँ पर गरीबों के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर नए साल का जश्न मनाया गया। हॉस्पिटल से 200 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर लोग जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही बता दें कि इस अवसर पर यहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन मात्र 10,000 रुपये में कराने की भी घोषणा जो है
के बाद से यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें देखी गई हैं, जहां बताया जा रहा है कि यहाँ पर पैसों की तंगी के चलते बीमारियों को जो है लेकर अपने शरीर में यहाँ पर लेकर जीना पड़ रहा है। उन लोगों के लिए यहाँ पर एक ये पहल अच्छी साबित हुई है। और इस अस्पताल का हमें पता चला फेसबुक से, तो हमने देखा कि ये गरीबों के लिए सहायता है, तो हम ये सुन के तो यहाँ पर आए, तो हमें वैसा ही जैसा हमने सुना था वैसा ही मिला। हमें यहाँ सारे स्टाफ भी बहुत केयर करते हैं और कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट में हमारे लिए काम है। हमारे यहाँ तो जैसे गुर्दे की पथरी है और क्या कहते हैं ऑपरेशन, गांठ का ऑपरेशन है, ये सब बहुत सी बातें हैं, बहुत ही इलाज हैं यहाँ पे, सब सुविधाएं हैं। कितने? 10,000, बाकी कोई पैसा नहीं। हमें कंबल भी दिया है और हीटर भी दिया कमरे के लिए सर्दी में, और हर बात की केयर कर ली उन्होंने। क्या नाम है आपका? 1 साल पे एसके हॉस्पिटल काशीपुर में डॉक्टर आसिफ ने, जो हॉस्पिटल के ओनर हैं, उन्होंने गरीब लोगों का इलाज करने का एक जिम्मा उठाया था। क्योंकि अक्सर ही देखने में आता है कि गरीब इंसान यहाँ वहाँ अपने इलाज के लिए भटकता रहता है और उसको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, मिलता है तो इतना महंगा होता है कभी कभी कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए डॉक्टर आसिफ ने और हमारे डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर फैसला किया था कि नए साल के उपलक्ष्य हम लोग एक सर्जरी कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे हर्निया, किडनी स्टोन, पित्ते की थैली के स्टोन होगी, पथरी जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा सीजेरियन के ऑपरेशन हम लोग काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे करने के आज हम लोग हमने प्लान तैयार किया था, जिसके मुताबिक हमने आज जो जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है शहर के डॉक्टर आमिर हुसैन जी, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था और हम इलाज में मरीजों को 80% तक रियायत दे रहे हैं आज के दिन यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारा लक्ष्य था, आज हमारा टारगेट था, वो 12 पेशेंट्स को हम लोगों ने आज अटेंड किया है यहाँ पे, जिनकी सर्जरी की जा रही है। उनमें से लगभग 8 मरीजों का अब तक हम सर्जरी कर चुके हैं, बाकी 4 मरीज अभी हम लोग शिफ्ट करके उनको ऑपरेट करवा रहे हैं। 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मुझे पता लगा यहाँ एसके हॉस्पिटल में मात्र 10,000 रुपये में मरीजों की, गरीबों की सहायता के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मेरे पिताजी हैं, गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। और नए साल की दस्तक के साथ ही बताया जा रहा है कि कड़ाके की सर्दी का भी असर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नए साल का स्वागत मौसम ने घने कोहरे और साथ ही ठंडी हवाओं के साथ किया है। मंगलवार सुबह से यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया रहा। बर्फीली हवाओं के चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर गलन भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर 7 जनवरी तक देश भर के 27 जिलों में यहाँ पर घने कोहरे और साथ ही शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। और आपको बता दें 31 जिलों में यहाँ पर कोहरे से सचेत रहने का भी पूर्वानुमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक के यहाँ पर अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के साथ बताया जा रहा है कि पहाड़ों में भी हवा प्रदेश के यहाँ पर और चल रही है। इसी कारण लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर मुंगेली जिले के सभी थानों और साथ ही चौकियों में यहाँ पर लगातार मोबाइल गुम होने की यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी, और जिसका संज्ञान लेते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर तुरंत उसका निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह की तरफ से यहाँ पर गुम हुए मोबाइल के यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत यहाँ पर जिले में एक विशेष टीम का गठन किया गया। और इसी टीम की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 14 लाख रुपए की कीमत के विभिन्न मोबाइल यहां पर बरामद किए गए और फिर उनके मालिकों को सौंप दिए गए। एक ऐसी उम्मीदें जिसको जगाया है पुलिस विभाग ने, किस तरीके का पहल था, कितनी मेहनत लगी, कितनी चुनौतियां थी? ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें 120 नग मोबाइल जो गुम हुए थे, इनकी अनुमानित कीमत करीब 14,50,000 रुपये है। उनको आज जिनका मोबाइल गुम हुआ था, उन सभी प्रार्थियों को बुला के उनको वापस दिया गया है। ये पहल इसलिए की गई है ताकि पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़े
और जो लोगों का सहयोग है वो पुलिस को प्राप्त हो सके। इस काम को करने में पुलिस द्वारा बहुत मेहनत की गई थी। साइबर की टीम लगी हुई थी जो हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देती थी। इसके अलावा ग्राउंड में 3 टीमें थी जो जगह पे जाके मोबाइल की रिकवरी करते थे। और ये मुंगेली पुलिस का सभी का इसमें योगदान है, सभी की एज अ टीम वर्क ये एक उपलब्धि है। जी बताइए, आपको इतने दिनों बाद मोबाइल मिला, कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मेरा मोबाइल आज कहाँ से मिला? सके, उपहार से कम नहीं है। मेरा गुमा हुआ मोबाइल आज मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कभी उम्मीद की थी कि आपको ये मोबाइल? नहीं, मैं कभी उम्मीद नहीं किया थी कि मेरा मोबाइल मिल जाएगा। 2 बार आवेदन लगाया था मैं, और मैं कभी 5 छोड़ दिया था कि मेरा मोबाइल नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद करता हूँ पुलिस प्रशासन को, साइबर टीम मुंगेली को, जो मेरे मोबाइल को आज सौंप दिया है, मुझे दे दिया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की करेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि बिस्टान थाना क्षेत्र के गांव मेहर घट्टी में यहां पर सोमवार की सुबह एक खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि यहां पर महिला का सिर और साथ ही चेहरा कुचला हुआ था और ये भी यहां पर आशंका जताई जा रही है कि पत्थरों से यहां पर सिर को कुचलकर उसकी हत्या की गई है। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतिका के परिजनों ने यहाँ पर दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने की आशंका जताई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पति सखाराम ने बताया कि यहाँ पर उसकी पत्नी रूपखेड़ा निवासी चमाईडी बाई पड़ोस की यहाँ पर गांव मेहर घट्टी शादी में यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंची थी। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। भाई साहब, चमाड़ी भाई सकाराम जो तेज सिंह भाई की बहू थी, ये वहाँ पर स्कूल के पास फालिया है, वहाँ पर एक शादी समारोह था। तो शादी समारोह के चाय वाला भी वहाँ पर हम सब गए थे। हमारे सरपंच है बालम भाई, ये रुखड़ा के सरपंच है। इन्होंने मेरे को बताया 8:30 बजे, बोले दादा ऐसी ऐसी घटना घट गई, यहाँ पर कोई महिला के मर्डर हो गया। तो वैसे वहाँ पर गए तो देखा तो पूरा विभत्त पूरा, और कम से कम 100-200 लोग खड़े थे आसपास। पूरा सर उसका कुचला हुआ था। गट्टी में शादी थी, शादी में आए थे। शादी में उसके बाद में फिर रात भर रहे शादी में। सवेरे पता चला कि भाभी जी घर पे है नहीं। ढूंढने भी गए, ढूंढने के बाद में पता चला कि लाश पड़ी है। वहाँ जाकर देखा तो हमारी भाभी जी की लाश पड़ी हुई थी। पूरी तरह से पत्थरों से कूच कर ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद में गहने थे शरीर पे, वो गहने नहीं मिले। 2-2.5 किलो गहने थे, वो गहने कुछ भी नहीं मिले। चांदी के पट्टे थे, हाथ के कड़े थे, वो कुछ नहीं मिले। क्या आशंका लग रही है आपको? हमको तो यही शंका है सर कि किसी ने मार के फेंक दिया उसको और गहने ले गया। कहाँ से कहाँ गए थे? ये शादी में अपने सोनू फकीर के यहाँ मेहर घट्टी में शादी में गए थे। कहाँ से आए थे? ये रुपखेड़ा से पास में घुघराखेड़ी काम कर रहे थे, काम पे से आए थे। महिला का चमाड़ी बाई। कितने साल की उम्र होगी? 35 वर्ष के समथिंग। महिला की अज्ञात लाश खेत में पड़ी है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारी महोदय भी मौके पर आए, निरीक्षण किए। एक मृतिका चमाइडी बाई पति सखाराम बारेला निवासी रूपखेड़ा की तुअर के खेत में पड़ी थी। उसका प्रारंभिक जांच कार्रवाई करके पीएम है जिला अस्पताल भेजा है। अभी पीएम के बाद उसकी वस्तु स्थिति क्लियर होगी। उसके सिर में और चेहरे मुंह पर चोटें थी। प्रारंभिक जांच में क्या लग रहा है सर? हत्या की आशंका बताई जा रही है। अभी जांच जारी है। संभव है कि उसको चोटें हैं उसके माथे पर। अच्छा, रेप की भी परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये डॉक्टर पीएम के बाद बताएंगे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के विदिशा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विदिशा जिले के पठारी में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन की एक बड़ी सौगात दी है, जिसका बताया जा रहा है कि यहाँ पर विधायक और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन किया है। विधायक ने अधिकारियों को 15 मई तक पूरा काम करने के निर्देश जारी किए। विधायक ने ग्रामीणों से यहाँ पर बिल का भुगतान करने की बात भी कही है। और आपको देखिए यहाँ पर ग्राम बिलाखेड़ी में क्षेत्रीय विधायक बताया जा रहा है कि यहाँ पर हरि सिंह स्प्रे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, महाराज सिंह ठाकुर जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि और साथ ही बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिक्कत थी और लाइन हमारी बंद हो जाती थी,
तो लाइन को चालू करना, एक गांव-गांव में लाइन आती थी, बहुत बड़ी समस्या थी। लाइनमैन को टाइट करके हम एक स्थानीय छोटा मोटा काम तो करवा सकते हैं, पर स्थायी सॉल्यूशन तब बनता है जब यहाँ पे कोई एक परमानेंट सब स्टेशन बने। आपके गांव की बिजली आपके गांव के सब स्टेशन से जाएगी तो निश्चित ही आपको विद्युत प्रदाय सही मिलेगा, क्योंकि लंबी लाइनों का मेंटेनेंस करना अपने आप में एक दूभर काम है कि खेत में कैसे गीले में जाना, लाइनमैन को रात में जाना व्यवहारिक नहीं है। तो माननीय विधायक जी द्वारा विशेष प्रयास किए गए, उसके बाद हमें ये सब स्टेशन की स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री जी ने थोड़े से कहने पर मांगी 3 थी, सब स्टेशन ने दे दी 5। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष स्नेह है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खरे साहब, एसी साहब तुम सुन लो, गर्मी तेज ना पड़े, जाके पहले ही हो जाए एसी तैयार, जो ध्यान रखी तुम। हाँ, 48 हो जाए 44 मई के 15 मई के अंदर आपको स्टेशन सब स्टेशन बना के नहीं, इनके कूलर और पंखा और एसी भी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।